Good morning, students of class 6. Today we have learned about questions of exercise 6.1. In the previous two videos, we have learned about the question 1 to 6 and their introduction. But now we learn about question number 7. So first we read it. Write all the integers between the given pair. Write them in the increasing order. Student आपके यहाँ पे कुछ पेयर दे रखा है नंबर का लाइक 0 and -7. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको नंबर 0 and 7 both the numbers are the इंटीजर्स. ये आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए साइड्स में. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में लाइक एस एन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 0 के बाद 1 2 3 4. ओके, तो इसी फॉर्म में आपको नंबर्स को राइट करना है कि 0 and -7 के बीच में कौन से नंबर आते हैं. सो लेट्स राइट इट. वैसे तो स्टूडेंट्स हम इन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आई विल शो यू कि हाउ वी फाइंड द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर लाइन भी शो करनी होती है एंड नंबर्स को राइट डाउन करना होता है. तो ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 and -7 आर कि आपसे पूछा गया कि वी हैव द टू नंबर, फर्स्ट इज़ द 0 and -7. हमें इन दोनों के बीच में नंबर्स बताने हैं. कि अगर दोनों जो नंबर्स है 0 एज होल नंबर है, जिसे हम पॉजिटिव भी नहीं बोलते बिकॉज इट्स अ सेंटर पॉइंट. लेकिन -7 कैसा नंबर है, नेगेटिव. अब हमें इन्हें किस फॉर्म में राइट करना है, इंक्रीजिंग. एज बी नो कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द नंबर कि -1 इज़ ग्रेटर दैन या -100 इज़ ग्रेटर दैन, तो वेरी क्लियर इट इज़ कि -1 इज़ ग्रेटर दैन -100. लाइक इसी तरीके से पॉजिटिव का बात करेंगे तो 1 इज़ ग्रेटर दैन या 100 इज़ ग्रेटर दैन, तो हम बोलेंगे 100 इज़ ग्रेटर दैन 1. अब हमें किस फॉर्म में राइट करना है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फॉर्म में करना है. इंक्रीजिंग मतलब बड़े फॉर्म में. तो हमें पता है कि 0, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में करेंगे. ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, 7 तक. तो हमने नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर दिया. और किस फॉर्म में, -7. तो हमने इन नंबर्स को किधर शो किया है, एज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन. ओके, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ नेगेटिव इंटीजर. तो अब देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर है. हमारे कौन से नंबर थे, एक था 0 और एक था -7. तो जब हमने इसको लिखा तो देखो कि -1 इज़ ग्रेटर दैन. तो अगर हमने नंबर्स देखी तो देखो हमारे कितने नंबर्स हो गए स्टूडेंट, 6 नंबर्स हो गए. कौन से, 1 2 3 4 5 6. अब देखेंगे लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में राइट करना है, इंक्रीजिंगली फॉर्म में. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 0 बड़ा या -7, वेरी क्लियर कि 0 इज़ ग्रेटर दैन -7. अब छोटा नंबर कौन सा हुआ यहाँ पे, -7. तो -7 तो हमें लिखना नहीं है, तो -7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा हुआ, -6. तो 6 से लेके जो -1 है, इन सब में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, -6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर -6, देन -5, -4, -3, -2 एंड -1. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि -6, ये दीज ऑल द नंबर्स आर बिटवीन कम्स इन द 0 and -7. और हमने इसे किस फॉर्म में राइट किया है, इंक्रीजिंगली फॉर्म में भी किया है. लाइक ऐसे अब आपके नंबर है -4 and 4. इन नंबर्स को आपको किस फॉर्म में राइट करना है, इंक्रीजिंगली. तो अगेन आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. सो यू नो दैट -4 इज़ अ नेगेटिव. तो हमें पता है कि नंबर लाइन बनाएंगे तो -4 वाले नंबर कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो 4 है वो कहाँ आएंगे, पॉजिटिवली साइड आएंगे. तो आप देखो -4 तक नंबर कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4. इसी तरीके से पॉजिटिव साइड में 1 2 3. लेकिन हमें इंक्रीजिंगली फॉर्म में करना है. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में करना है. तो इस पूरे नंबर लाइन में -4 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3. -3 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वेरी क्लियर. तो हमें इंक्रीजिंगली राइट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द -3, -2, -1, 0 1 2 and 3. Now come on question number 8. Write 4 negative integers greater than -20. Students, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, write 4 negative integers. Negative integer greater than -20. So let's write it. Student, as we know very clear कि -1 इज़ ग्रेटर दैन -20. जैसे कि हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि -1 किससे बड़ा हो सकता है, -20 से. लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताने, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन -20. यहाँ पे हमें -20 से ओनली 4 नेगेटिव इंटीजर. तो मुझे बताइए कि अगर मैं -21 करूँगी तो क्या वो ग्रेटर नंबर है 20 से ज़्यादा, नो. बिकॉज ऑफ जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो जो छोटे नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं. तो वैसे 20 से बड़ा कौन सा नंबर होता है पॉजिटिवली, 21 होता है. लेकिन जब हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे तो 20 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ, -19 हुआ. और हमें 4 इंटीजर्स राइट करने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द -19, देन -18,
-17 and -16. So the four negative integers greater than -20 are -19, 18, 17, 16 and as on. Okay, right, four negative integer less than -10. अब less than मतलब छोटे और भी ज़्यादा छोटे, -10. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स -1 और -10 की, तो हमें पता है -1 इज़ ग्रेटर देन -10, तो हमें यहाँ पे 10 से छोटे बताने हैं. लेस मतलब स्मॉल नंबर. तो वेरी क्लियर कि 9 भी अगर हम राइट करते हैं -9, तो वो भी -10 से बड़ा होता नहीं है. तो अगर हम -10 से बड़े नंबर राइट करेंगे तो वो 4 नंबर्स कौन से हुए? -11, -12, -13 एंड -14. Okay, now come on the question number 9. For the following statements, write true or false. If the statement is false, correct the statement. आपको उन्हें सही करके बताना है. -8 इज़ द राइट ऑफ द -10 ऑन ए नंबर लाइन. वेरी क्लियर कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपसे क्या पूछेगा? -8 इज़ द राइट ऑफ -10. ये बोल रहे हैं कि अगर हमें पता है यहाँ -1 फिर 2, 3, 4, हम ऑब्वियस सी बात है पहले 8 होता, फिर हम क्या लिखते? 10 लिखते हैं नंबर लाइन पे. तो ये बोल रहे हैं -8 इज़ द राइट ऑफ नंबर -10, कि -8 जो है वो -10 के राइट है. तो वेरी क्लियर कि नेगेटिव साइड में जो नंबर लाइन्स होते हैं स्मॉल नंबर्स पहले आते हैं. सो दिस इज़ द ट्रू. -100 इज़ द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन. अब ये बोल रहे हैं कि -100 जो है स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो पहले -50 लिखेंगे और फिर -100 लिखेंगे. ये बोल रहे हैं कि -100 जो है वो 50 के राइट हैंड साइड है. नो, -100 is the left hand side of the number line. So this statement is false. Smallest negative integer is -1. अब ये बोल रहे हैं कि जो smallest negative integer होता है क्या वो 1 हो सकता है? Never, because -1 is the greatest number in all the negative integer. So that's why this statement is also wrong. -26 is greater than -25. No, हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स का 1 भी 100 से बड़ा होता है, तो कैसे पॉसिबल है? तो -20 is the smaller than, so that's why this statement is wrong. Okay, now come on the last question of this exercise. Draw a number line and answer the following question. Students, आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे. विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2. इसका क्या मतलब है इस लाइन का कि विच नंबर वी विल बी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2. ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी नंबर लाइन है और उस पर आपने कौन सा नंबर लोकेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल -2. उसके राइट हैंड साइड में हमने 4th स्टेप आगे किया. 4th स्टेप मतलब कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा? सो लेट्स सी हाउ वी डू इट. ओके स्टूडेंट, जैसे हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बच्चों? कि हमारे नंबर था कि विच नंबर विल रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2. देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है. हमें पता है -2 कहाँ है? यहाँ पे है. और ये बोल रहे हैं कि -2 के राइट में आप कितने स्टेप्स आगे चलेंगे? 4. अगर आप 4 स्टेप्स उसके राइट में चलेंगे तो राइट साइड कौन सा हो गया? दिस साइड. दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड. तो हमें कौन से साइड चलना है बच्चों? राइट हैंड साइड. तो चलो हम चलते हैं. वी ड्रॉ इट 1, 2, 3, 4. तो देखिए हम कितने स्टेप्स आगे गए बच्चों? 4 स्टेप. 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप. इन्होंने हमसे ये तो पूछा था कौन सा नंबर आता है, तो वी कैन से दैट कि नंबर 2 इज़ कम व्हेन वी मूव 4 स्टेप्स ऑफ -2. Now come on point B. Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपका नंबर 1 है, अगर आप उसके लेफ्ट में चलते हैं कितने नंबर्स? 5 नंबर, मतलब 5 स्टेप हमें बैक करना है, तो कौन सा नंबर आता है? सो लेट्स चेक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर यू. सो देखिए हमारा नंबर क्या था स्टूडेंट्स? ओके, आवर नंबर इज़ अ 5. 5 कहाँ पर है? पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस साइड. अगर हम इसे 5 स्टेप बैक चलेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5. तो बताइए कौन सा नंबर आया बच्चों? -4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस. ओके, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू द रीच -13? अब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके नंबर लाइन पे -8 है, लेट्स सपोज इट, अगर यहाँ पे मैं -7 और -8 कर दूँ. अब आप देखिए कि मुझे -8 के बाद कितने नंबर्स और राइट करने हैं स्टूडेंट्स? -8 के बाद कितने नंबर राइट करने हैं? -13. तो -13 करूँगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँगी या राइट हैंड साइड में लिखूँगी? आई राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड. सो -9, 9, 10, 11, 12, 13 इसी तरीके से होगा. सो विच साइड इज कम? लेफ्ट हैंड साइड. ओके,
if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? अब इसी तरीके से इन्होंने पूछा कि अगर आप -6 पर हैं और आपको -1 तक जाना है तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? वेरी क्लियर, वी यूज़ द right hand side. Okay students, I hope you like this exercise very well and do all the questions properly in your notebook and solve all the questions.